लाइव पर खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से 4 लाख से ज्यादा मौतें। बंबई गोवा राजमार्ग पर गड्ढे भरने का निर्देश। फर्जी कंपनियों से अनिल देशमुख को मिला पैसा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोरोना से 4 लाख से ज्यादा मौतें। भारत में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का सिलसिला बढ़कर शुक्रवार को 4 लाख पार कर गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में आधे से ज्यादा मौतें हुई है, जिसमें देश का हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत देखने को मिली थी और शमशानों पर कतारों में शव पड़े थे। भारत में कोरोना के दस्तक देने के बाद से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा थे। अमेरिका में कोरोना के कुल मामले 33 मिलियन से ज्यादा सामने आए थे। अमेरिका में 6,04,000 मौतें हुई है। वहीं ब्राजील में करीब 5,18,000 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद जान गंवा चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में भी कोरोना से सर्वाधिक मौतें हुई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। देश में बीते 24 घंटे के भीतर 853 कोविड-19 मरीजों ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद जान गंवा दी। ये आंकड़े शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई गोवा राजमार्ग पर गड्ढे भरने का निर्देश। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए गड्ढों को भरे और मरम्मत का काम पूरा कराए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की पीठ ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि जहां भी सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है, वहां वे ढंग से बैरिकेड से बनाए ताकि जनहानि होने से रोकी जा सके। पीठ मुंबई गोवा राजमार्ग से रोजाना आने जाने वाले अवैध पेचकार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तीसरी खबर, फर्जी कंपनियों से मिला अनिल देशमुख को पैसा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी की पूछताछ में निजी सचिव संजीव पलांडे ने कबूल किया है कि पुलिस और खासकर आईपीएस अधिकारियों के तबादले में अनिल देशमुख का हाथ था। 4 मार्च को ज्ञानेश्वरी में बैठक हुई थी, जिसमें मुंबई के बार मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया था। देशमुख परिवार का नागपुर में एक चैरिटेबल ट्रस्ट साई शिक्षण संस्था भी चलाता है। इस ट्रस्ट में 4 करोड़ 18 लाख चेक एंट्री की गई है। पैसा दिल्ली की कंपनी मेसर्स रियायबर फाइनेंस कारपोरेशन, मेसर्स वी रियल कॉम, मेसर्स उत्तम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसेस शीतल लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से आया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।